चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा पिंड का वजन क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा घट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए आंसर। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। क्योंकि किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे कि भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। अगर पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर मापने पे कितना होगा, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा 1.67 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा 100 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा 10 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा 116.7 न्यूटन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 16.60 न्यूटन। क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना होता है। याद रखिएगा दोस्तों कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना होता है। इसीलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो इसको काट दीजिए दोस्तों, 1/6। इसको काट दीजिए, आंसर दे देगा 1/6 गुने 100 न्यूटन दिया हुआ है। इसको काटिएगा तो आ जाएगा 16.7 न्यूटन। चलिए दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा, अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है समान परिमाण के बल का अनुभव होगा, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है अलग अलग त्वरण होगा, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है उनकी जड़त्व में परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में गिरता है तो उसका वेग केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है। जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में गिरता है तो उसका वेग केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है, पिंड का द्रव्यमान पर नहीं। इसीलिए मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तुओं का वेग किसी भी क्षण समान होगा। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा। अगर आप लिफ्ट पे खड़े हैं तो लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा है जो बल, वो बल क्या होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ये भी कह रहा है
लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। नीचे आते समय शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है। लिफ्ट के जो फर्श है उस पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल शून्य होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग होगा कितना होगा? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग कितना होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 6.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी में कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक हो। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसे स्मॉल जी से सूचित करते हैं। तो किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल जी से सूचित किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है। ये है जो एक सदिश राशि है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए दोस्तों आज तो जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया है सारा पीवाई की क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा ही गया दोस्तों। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि एक पंख एक रबड़ की गेंद एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद, क्या कह रहा है? एक रबड़ की गेंद है और एक लकड़ी की गेंद है, ठीक है। निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है पंख सबसे पहले जमीन पे पहुंचेगा, या रबड़ की गेंद सबसे पहले जमीन पे पहुंचेगा, या लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पे पहुंचेगा, या तीनों एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा दोस्तों आंसर? देखेंगे दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, तीनों एक एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे। तीनों क्या होगा? एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे क्योंकि निर्वात की स्थिति में वायु का प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबड़ की गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे। चलिए दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है भूकंप से, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से, किससे आती है? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा से। महासागरों में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? तो चंद्रमा से आती है। क्यों आती है भाई? महासागरों में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है। चंद्रमा है जो पृथ्वी से
सूरज की तुलना में अधिक नजदीक है। चंद्रमा क्या है दोस्तों? पृथ्वी से सूरज की तुलना में नजदीक है। उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगें ऊपर उठती है। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है जितना कि सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती है। अब पता चल गया दोस्तों कि महासागरों में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है। कैसे होती है दोस्तों? क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है चंद्रमा। कौन है नजदीक दोस्तों? तो चंद्रमा नजदीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्रमा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है। चंद्रमा की सतह कोई वातावरण नहीं है क्योंकि ऑप्शन नंबर क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है वह पृथ्वी के नजदीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्यम वर्ग से कम है। वह पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है। वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है। चंद्रमा की सतह पे कोई वर्तमान नहीं है क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से बहुत कम है। इसीलिए गैस के अणु चंद्रमा की सतह पर रुक नहीं पाते हैं और वहां का वातावरण उनमें उपस्थित है। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? जब एक पत्थर को चांद की तरह सतह से जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है न द्रव्यमान और न ही भार बदल। देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। क्योंकि जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। क्या रहता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार अधिक हो जाता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार अधिक हो जाता है। अधिक हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक है। क्योंकि पृथ्वी पर है जो चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक है। फिर दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। कोई दो वस्तु है। मान लिया कि वस्तु ए और वस्तु बी। कोई दो वस्तु है। वस्तुओं के बीच की दूरी अगर बीच की इसकी दूरी है जो दुगनी कर दी जाए मतलब x है तो 2x कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? देखेंगे दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए में क्या कर रहा है या यह आधा हो जाएगा, यह 1/4 हो जाएगा, यह चौगुना हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यह 1/4 हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? यह 1/4 हो जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आज तक यहीं तक क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। बाय दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी प्रकार मेरे चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शेयर कर दीजिए ताकि उन दोस्तों के पास पहुँच सके जो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे बीपीसी। उनकी भी मदद हो जाएगी। चलो बाय दोस्तों।